गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हम मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अब इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास 9 का उर्दू बी का क्वेश्चन पेपर है इवनिंग शिफ्ट का। तो चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखिए बेटा, 3 घंटे का था और आपके 80 मार्क्स का था। तो ये सब आप लोग ने देख लिया होगा। यहाँ पे 12 सवालात थे आपको, जिनको जवाब देना थे आपको। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ 2 गैर दरसी इक़्तिबास थे। गैर दरसी कहते हैं जो आपके सिलेबस में शामिल नहीं होते हैं ना, जो आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं लिए गए हैं, अपने पास से दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दिवाली के ऊपर है। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार कार्तिक के महीने में यानी अक्टूबर या नवंबर में, है ना, नवंबर में पूरे मुल्क में निहायत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये खुशहाली, रोशनी और मसरतों का त्यौहार है। तो गर्ज ये कि ये आपका पूरा दिवाली के ऊपर दिया गया है ना। उम्मीद करती हूँ ये सब चीज़ें तो आप लोग ने कर ली होंगी, क्योंकि बहुत सिंपल होती है। यहाँ पे अब लिखा है कि दिवाली का त्यौहार कब और कहाँ कहाँ मनाया जाता है। तो ये आपकी पहली लाइन में ही आपको मिल जाएगा, आप आसानी से लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, लोग दिवाली से पहले अपने घरों को साफ़ करते और सजाते क्यों हैं। तो क्यों साफ़ करते हैं, क्यों सजाते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है कि भाई खुशहाली की जो आपकी देवी लक्ष्मी हैं, उनका इस्तकबाल करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल यहाँ आपको दिया गया है, दिवाली पहली बार कब मनाई गई। ठीक है, तो आपको पता है जब राम जी वापस आए थे 14 वर्ष का वनवास काट के, तब उसके बाद मनाई गई थी। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना। तो जब वो वापस आए थे तब उनको रोशन किया गया था, सड़कों को, घरों को। तो तब से ही दिवाली का त्यौहार मनाया जाने लगा। त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है, क्योंकि भाई जो राम जी थे वो क्या नाम है, रावण पे विजय पाकर 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे थे। तो इस खुशी में मनाया जाता है। इसके अलावा दिवाली के त्यौहार पर लोग किस तरह की खुशी मनाते हैं। तो गर्ज ये कि भाई ये सारे सवाल यहाँ से आपको मिल गए होंगे, कोई मसला नहीं हुआ होगा, उम्मीद करती हूँ मैं। ठीक है, अब आ जाइए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, देखो बसंत लाई है, गंगा पे क्या बहार, है ना, सरसों के फूल हो रहे, हर सिमत आश्कार है, कितनी खुशगवार हवा को हिसार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की, हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया, कि ज़माना बदल गया, आमद बहार की है, रहे क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास हम, आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। ठीक है, अब यहाँ लिखा है बसंत गंगा पर क्या लाई है। तो आपको पता है बसंत गंगा पर बाहर लाई है। ये देखिए, है ना, ये देखिए लिखा है। चलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, सरसों के फूल कहाँ कहाँ नज़र आते हैं। तो सरसों के फूल कहाँ कहाँ नज़र आते हैं, आपको पता है कि हर सिमत नज़र आ रहे हैं, यानी जिस तरफ देखो उस तरफ नज़र आ रहे हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, हिंदुस्तान में कौन सी रुत आ गई है। तो बसंत की रुत आ गई है। ठीक है, शायर मौसम बहार में कौन सा लिबास पहनने को कह रहा है, बसंती लिबास पहनने को कह रहा है ना। प्रेम का बूटा किस तरह हरा करना चाहिए। तो किस तरह करना चाहिए, तो यहाँ लिखा है, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। ठीक है, आगे आ जाइए। ये सवाल तो आसान थे, ये उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत आसानी से कर आए होंगे। अब देखिए ये आपका दरसी इक़्तिबास यानी जो आपके सिलेबस से, आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है। तो एक दिन का जिक्र है कि वो दुकानदार तिजारत की गर्ज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि बेख्याली में शहर से बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में जा निकला। तो मेरे ख़्याल में ये एहसान के बदले से लिया गया है ना। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है पहला सवाल, ये इक़्तिबास किससे लिया गया है। तो आपको पता है ये एहसान के बदले से लिया गया है। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है, दुकानदार किस गर्ज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तो तिजारत की गर्ज से जा रहा था। दुकानदार पर कितने आदमियों ने हमला किया। अब ये तो आप यहाँ पढ़ लीजिएगा एक बार। तो देखिए यहाँ लिखा है कि भाई 6 आदमियों ने हमला कर दिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सारा जंगल किस चीज़ से गूंज रहा था। और अगला सवाल उससे आगे है, घोड़े ने क्या वसूल कर दिया। ठीक है, तो सारा जंगल किससे गूंज रहा था। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि सारा जंगल जो है, ये देखिए घोड़ों की जो टापे हैं ना, उनके जो पैर होते हैं उससे गूंज रहा था। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जो था वो क्या वसूल कर दिया था, तो दाम वसूल कर दिए थे घोड़े ने, है ना, किसकी, जो दुकानदार था उसकी जान बचा के। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, कोई गाँव की लड़की गा रही है, फिज़ा पर, बस्तियों पर, गूंज जंगलों पर,
धुआंधार एक बदली छा रही है, छमाछम मीना की बूंदें पड़ रही हैं कि सावन की परी कुछ गा रही है। तो ये आपको पता है कि भाई ये किससे लिया गया है, एक देहाती लड़की की गीत से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता है क्या है। अब यहाँ लिखा है इसके शायर का क्या नाम है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको करा रखे हैं कि इसके शायर का क्या नाम है। इसके बाद लिखा है शायर को कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ देखिए जैसे कोई गांव की लड़की गा रही हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिखा है धुआंधार बदली कहाँ छा रही है, तो आसमान पे छा रही है। मीना की बूंदों की आवाज़ शायर को किसकी तशबीह दे रही है, मतलब पानी की बूंदों से, है ना। मीना की बूंदों की आवाज़ को शायर ने किस चीज़ से तशबीह दिया है, तो देखिए यहाँ लिखा होगा ना, छमाछम से। ठीक है, और तशबीह दी है सावन की परी से, यानी जो छमाछम मीना की बूंदें गिर रही हैं तो ऐसा लग रहा है उनकी आवाज़ कि कोई सावन की परी गा रही हो। तो किससे तशबीह दी गई है, सावन की परी से। अगला सवाल देखिए, लिखा है लड़की को किसकी याद आ रही होगी, किसकी याद में वो गा रही है, तो आपको पता है कि वो अपने माँ बाप की याद में गा रही है। अब आपको अगला सवाल लिखा है 10 मार्क्स का है ये कि भाई कौमी त्यौहार या मेरे वालिदैन पे लिखे। तो आपको पता होना चाहिए 2 तरह के त्यौहार होते हैं, एक होते हैं कौमी, एक होते हैं मजहबी, है ना। मजहबी त्यौहार लड़कियों की शिफ्ट में पूछे गए हैं और कौमी त्यौहार आप में पूछे गए हैं। तो कौमी 3 ही त्यौहार होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। ठीक है, और मजहबी त्यौहार सारे जो भी किसी मज़हब से बिलोंग करते हैं वो सारे मजहबी त्यौहार होते हैं, जैसे होली, दिवाली, बकरीद, ईद, है ना, क्रिसमस, ये सब। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि बहन की शादी में शिरकत की खातिर क्या करना है, आपको अपने स्कूल से प्रिंसिपल से छुट्टी मांगनी है ना। तो लड़कियों में तो सेक्शन तब्दील का आया था, आप में छुट्टी मांगने का आया है। ठीक है, अच्छी बात है, कर लिया होगा उम्मीद करती हूँ। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई बहादुर शाह का हाथी जो सबक है, या तो उसका खुलासा लिखना था आपको, या फिर नादान दोस्त में क्या पैगाम दिया गया है इस बारे में बात करनी थी। ठीक है, तो नादान दोस्त में क्या बताया गया कि भाई हमें मतलब अपनी समझ से काम लेना चाहिए, है ना, नादानी नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो, है ना। तो ये था नादान दोस्त का सबक। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, बहादुर शाह का हाथी, इसका क्या खुलासा है, इसमें आपको सिंपल सा बता देना है कि भाई बहादुर शाह एक बादशाह थे, उनका एक हाथी था जिसका नाम मौला बख्श था, है ना। तो पहले आपको बताना होता है कि सबक किसका है, किसने लिखा है इस सबक को, उसके बाद फिर आपको इसके किरदार बताने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपने लफ्ज़ों में लिखना होता है। आगे आ जाइए, बहादुर बनो जो नज़्म है उसका मरकज़ी ख़याल बयान कीजिए। तो उसका मरकज़ी ख़याल ये है कि बच्चों आपको कभी झूठ नहीं बोलना है, बहादुर बनना है। बहादुर बनना है इन द सेंस कि भाई आपको कोई भी गलत काम कभी ज़िंदगी में नहीं करना है ना। झूठ बोलना या फ़रेब करना या अपने वादा खिलाफ़ी करना, ऐसा काम आपको कभी नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें नहीं करनी है। या फिर हिंदू मुस्लिम की इसमें शायर क्या पैगाम देना चाह रहा है, इसमें शायर ने बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा पैगाम दिया है कि भाई हमें क्या करना है, मिलजुल के रहना है। अगर हम कामयाबी चाहते हैं, अगर हम तरक्की चाहते हैं, है ना, तो हमें क्या करना है, मिलजुल के रहना है। अगर हम किसी तरह का कोई नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है ये कि भाई हम मिलजुल के रहें। क्योंकि जब हम लड़ते हैं ना तो कोई तीसरा आके उसका फ़ायदा उठा ले जाता है। ठीक है, तो हमें कभी भी लड़ना नहीं है। अगला देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जो भाई सवाल पूछे गए उनके जवाब देने। यहाँ लिखा है वो, तुम और मैं, किसकी मिसालें हैं, तो आपको पता है भाई ये ज़मीर की मिसालें हैं। ठीक है, इसम की जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो ज़मीर कहलाते हैं। मेरा कलम नया है, इस जुमले में इस्म क्या है, तो देखिए बेटा कुछ बच्चों ने बताया कि मैम हम मेरा लगाया है, तो मेरा जो है वो बेटा ज़मीर है, यहाँ पे कलम इस्म है यानी किसी का नाम। ठीक है, आगे देखिए यहाँ सरनगू का मुतज़ाद क्या है, सरनगू का मतलब होता है जिसका सर नीचे हो, मुतज़ाद यानी उल्टा बताइए, तो इसका हो जाएगा सर बुलंद। ठीक है, आगे आ जाइए, देखिए लिखा है अहकाम का वाहिद क्या होगा, तो आपको पता है बेटा ये हुक्म की जमा है अहकाम। ठीक है, आगे लिखा है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में मुज़क्कर की पहचान कीजिए। तो देखिए माँ, चिड़िया और बहन, ये तीनों क्या हैं, ये मुअन्निस हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चा ही बचा मुज़क्कर। ठीक है, ये ऑड वन आउट कर लिया करिए, जो चीज़ आपको अलग लगे उसे हटा दिया करिए, है ना, कि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचा ये यही होगा। ठीक है, अब लायक़े वाले लफ्ज़ों की शनाख्त करनी थी। तो देखिए यहाँ पे ये सब अपने आप में लफ्ज़ हैं, ये लायक़े है ही नहीं, ना साबिक़े ना लायक़े। अब मान लिया आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं तो यहाँ पे क्लियर है बेटा, नेक, हक, आराम, ये एक अपने आप में वर्ड है, इसमें कोई लायक़ा या साबिक़ा नहीं लगा है, तो सिर्फ वफ़ादार में है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वफ़ादार। ठीक है, आगे आ जाइए, लिखा है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को में क्या करना है, जमा की पहचान कीजिए। तो इसमें सिर्फ हुकूक जमा है। ठीक है,
आगे लिखा है चाँद सा चेहरा किसकी मिसाल है, तो ये तशबीह की मिसाल है। मैं आपको 100 मरतबा बता चुकी हूँ कि जब दो चीज़ें जिसको बताया जा रहा है वो और जिसके मानिंद बताया जा रहा है वो दोनों मौजूद हों तो वो तशबीह होता है, ठीक है। और अगर ना हो तब वो इस्तिआरा होता है, ठीक है। तो यहाँ इस्तिआरे की तो बात ही नहीं की गई है, तो इसका आंसर तशबीह हो जाएगा। आगे आ जाइए, यहाँ पे आपको जुमलों को इस्तेमाल करना था। वार खाली देना, चेहरे का रंग उड़ना, भीगी बिल्ली बनना या सुध ना रहना, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ने कर लिया होगा। आगे आ जाइए, यहाँ पे घोंसले से ज़मीन पर अंडे किसने गिरा दिए थे और क्यों, तो आपको पता है चिड़िया ने गिरा दिए थे, और इसलिए गिरा दिए थे क्योंकि बच्चों ने उसे छू लिया था, और जब भी हम चिड़िया के अंडे छू लेते हैं तो वो छूने से ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। फिर उनमें से बच्चे नहीं निकलते, इसलिए चिड़िया ने उन्हें गिरा दिया था। क्योंकि अब ये 2 मार्क्स का है तो आपको इस तरह से पूरा लिखना चाहिए। आगे लिखा है मौला बख्श के पास बच्चे क्यों आते थे, तो आपको पता है कि भाई मौला बख्श के पास बच्चे जो है वो 2 वजह से आते थे, एक खेलने की वजह से और दूसरा खाने की वजह से, ठीक है। आगे लिखा है कंगारू अपने पेट पर बनी थैली से क्या काम लेता है, तो आपको पता है उसमें वो अपने बच्चे को रखता है। अगला सवाल सबक जो बहादुर शाह का हाथी है उसके मुसन्निफ़ कौन है, तो ये एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। पेट भरने के बाद शेर क्या करता है, तो शेर आराम करता है पेट भरने के बाद। यहाँ लिखा है नज़्म हिंदू मुस्लिम में नाइत्तिफ़ाक़ी को अज़ार-ए-जंग क्यों कहा गया है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम नाइत्तिफ़ाक़ी रखेंगे यानी आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग रखेंगे, तो कोई तीसरा आके उसका फ़ायदा उठा ले जाएगा जिससे हम दोनों को नुकसान होगा, राइट। आगे देखिए, यहाँ लिखा है पौधे ने घास की शिकायत को भेजा क्यों कहा, तो देखिए आप इसे एक वर्ड में डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भाई इंसान बहुत सेल्फिश है, वो सिर्फ उसी चीज़ को रखता है जो उसके मतलब की होती है, और जो मतलब की नहीं होती उसे क्या करता है, उखाड़ फेंकता है, ठीक है। तो घास से किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए घास को क्या करता है, उखाड़ के फेंक देता है। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे सवाल नंबर 12 है, सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है। ये शेर किस नज़्म से लिया गया है, तो आपको पता होगा भाई देहाती लड़की का गीत है ना। आगे आ जाइए, यहाँ लिखा है नज़्म बहादुर बनो के शायर कौन है, तो आप बता दीजिए भाई कौन है। इसके बाद लिखा है कौन देता है मुझे यहाँ फल ने, खा लिया घोड़े गधे या बैल ने। ये नज़्म जो एक पौधा और घास है उसमें ये किसके ज़रिए, ये शेर किसके ज़रिए अदा हुआ है, किसने कहा है, तो ये घास ने कहा है, ठीक है। तो बस इस तरह से एक छोटा सा आपका क्वेश्चन पेपर था। हाँ, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, जिसने देखा होगा, जाहिर सी बात है उसके लिए छोटा होगा, अदरवाइज़ तो ये बहुत बड़ा होने वाला है ना। जो पढ़ के नहीं गए होंगे उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ये पेपर। चलिए, उम्मीद करती हूँ आप लोग के नंबर अच्छे आएंगे। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट कि जल्दी जल्दी आप लोग कामयाब हो जाएँ, अच्छे नंबर से पास हों। लेकिन आप मेहनत करते रहें, है ना। सेकेंड टर्म के भी सारे चैप्टर्स अपलोड हैं, आप लोग देखें अच्छे से, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग के कितने मार्क्स आने वाले हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।